दोस्तों तो फाइनली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पर आई गई है, तो आपको ये बात अब पता चल ही गई होगी। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने के साथ साथ आपको एक झटका यहाँ पर जरूर लगा होगा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की इतनी कम पोस्ट, मात्र 36 पोस्ट। अब 36 पोस्ट इतनी कम है तो भाई अब क्या होगा, कैसे होगा हमारा सिलेक्शन, क्या हम करें और क्या ना करें। तो दोस्तों ये वीडियो इसी पर है और यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और फिर भी रह जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो इन पॉइंट पर बात करेंगे। इस वीडियो के जो मुख्य बिंदु यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर ये होंगे भाई कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा या बढ़ेगा। भाई नंबर ऑफ वैकेंसी तो काफी कम होगी ना यहाँ पर 36 से, पिछली बार से तो काफी कम हो गई। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ जो कंपटीशन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसे केस में प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका एग्जाम जो होगा वो कब तक हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आपको कितना समय अब देना चाहिए। भाई नंबर ऑफ पोस्ट कम होगी तो आपको क्या ज्यादा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी भाई 24 घंटे की जगह 25 घंटे पढ़ने लग जाओगे, या पहले 6 घंटे आपको पढ़ना था तो 12 घंटे पढ़ना है। उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेंगे, कितना समय आपको देना है, कितने महीने आपको देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक मैं न्यू अनाउंसमेंट आपके सामने करने वाला हूं और यकीन माने अगर आप स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के स्टूडेंट है या फिर मैं कह दूं फर्स्ट ग्रेड की स्टूडेंट है तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस अनाउंसमेंट को सुनकर आपके मजा आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। 1 बाय 1 इन सभी पॉइंट को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा। भाई देखो सीधी सीधी बात है, आप एक दिमाग से सोच के देखना, थोड़ी सी देर वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचना कि पिछली बार 122 पोस्ट थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, जो पिछली वैकेंसी थी 122 पोस्ट थी और इस बार 36 पोस्ट है। तो 122 से ये 36 पोस्ट हो गई लगभग 30%। पहले जितनी थी उससे 36 पोस्ट आ गई, 122 से 36, तो ये केवल 30% पोस्ट रह गई, मतलब 70% पोस्ट कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि लगभग भाई 3 से 4 गुना पोस्ट कम हो गई पहले से, तो ये जो कंपटीशन है ना 3 से 4 गुना बढ़ चुका होगा, या हो सकता है उससे भी ज्यादा बढ़ जाए। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अप्लाई करेंगे वो पहले से ज्यादा होंगे। अब रीजन क्या है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट और ज्यादा भी एलिजिबल हुए होंगे, तो कुल मिलाकर अब कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया होगा। तो यकीन माने जो डाटा मैं आपके सामने बताने वाला हूं या मैं जो बात आपको बताने वाला हूं उससे आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए छोटी सी बात मैं यहां पर आपको बताता हूं, बाकी और कुछ आपको लगे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, है ना। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं तो आप कमेंट करके बताना, वहां पर इसको देख लेंगे। तो जैसे अगर मैं 2015 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 की वैकेंसी की बात करें, जब तो हम तैयारी भी नहीं करवाते थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, और उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। वो समय ऐसा था जब फर्स्ट ग्रेड की लगभग 700 पोस्ट आई थी। हो सकता है डाटा में 19-20 ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 700 पोस्ट यहाँ पर आई थी। कितनी? 700 पोस्ट। अब वो दौर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस दौर में क्या होता। देखो वो इतनी बड़ी वैकेंसी मानी गई थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की कि जो स्टूडेंट जॉब कर रहे थे, मतलब कोई मान लो जो प्राइवेट जॉब कर रहा था और वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल था, वो तो जॉब छोड़कर तैयारी में लग गया था। ठीक है, प्राइवेट की छोड़ो, जो गवर्नमेंट टीचर थे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड चाहे वो सेकंड ग्रेड टीचर हो या फिर थर्ड ग्रेड टीचर हो, उन्होंने 6-6 महीने 7-7 महीने की मेडिकल लीव लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती। लोग बाग सब कुछ छोड़कर केवल उसी में लग गए थे। लेकिन जो लास्ट वैकेंसी आई है यहाँ पर, जिसके अंदर 122 पोस्ट थी, उसमें आपको इस तरह का कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जिन स्टूडेंट ने पहले जॉब छोड़ दी थी, गवर्नमेंट जॉब भी जो कर रहे थे, वो 6-6 महीने की मेडिकल लीव पर आ गए थे। अब आप छोड़ो कि गवर्नमेंट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था तो वो भी नहीं छोड़ी थी जब 122 पोस्ट आई थी पिछली बार। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि जब ये 36 पोस्ट अब हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हर स्टूडेंट तैयारी नहीं करेगा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं। देखो नंबर ऑफ फॉर्म जरूर बढ़ेंगे, एप्लीकेशन बढ़ेंगे। एप्लीकेशन तो भाई जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है ना, वो सबके सब फॉर्म भरेंगे।
ये मान लो सबके सब भरेंगे तो कुल मिलाकर नए स्टूडेंट भी और जुड़े होंगे तो वो भी फॉर्म भरेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप संख्या वाइज देखोगे, नंबर्स के फॉर्म में देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कैंडिडेट तो इतने सारे अप्लाई यहाँ पर करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी तो 36 है। लेकिन भाई अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ ना तो ध्यान रखना कि अब ऐसा कोई सिनेरियो आपको नहीं दिखेगा कि हर स्टूडेंट इसकी तैयारी में यहाँ पर लग जाए। तो कुल सही में कितना भी समझा लो या कोई कितना भी समझा लो, हर स्टूडेंट तैयारी भाई नहीं करेगा, ये डेफिनेटली मान लो। तो कुल मिलाकर फॉर्म आपको ज्यादा दिखेगा लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। अब 122 के कंपैरिजन में पोस्ट कितने होगी यहाँ पर 36। भाई मान लो तैयारी करने वाले स्टूडेंट की जो संख्या होगी ना, पोस्ट की संख्या लगभग 3 से 4 गुना कम हो गई तो तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या उससे भी ज्यादा कम होगी, मतलब यूं मान लो कि 4 से 5 गुना संख्या उनकी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल कंपटीशन लेवल घट जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लो घटेगा भी नहीं लेकिन भाई बढ़ेगा तो नहीं, तो फिक्स मान लो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। बाकी हो सकता है आपकी अलग से कोई राय हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन की बात वहां पर हमको भी बता सकते हैं, बाकी स्टूडेंट को भी बता सकते हैं। तो कंपटीशन का तो आपको भूल जाओ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अब सिलेक्शन के चांस नहीं है, ये बात आप यहाँ पर बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो। देखो जो स्टूडेंट तैयारी करेगा उसके सिलेक्शन के चांस रहेंगे। अब आगे बात करते हैं भाई प्रिपरेशन करे नहीं करे। भाई मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, वो कुछ डाटा के बेसिस पे मैंने बात करी। हाँ 2015 की वैकेंसी से कंपेयर करके देखा कि जब बड़ी वैकेंसी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसे केस में क्या है कि दिन रात एक कर देते हैं स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जाग कर यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती है ना तो स्टूडेंट ठंडे पड़ जाते हैं, हर स्टूडेंट तैयारी नहीं करता। तो जिस लेवल से नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है उसी लेवल से या उससे भी ज्यादा स्टूडेंट तैयारी करना कम कर देते हैं। ये बात हमेशा दिमाग में रख लो, है ना। अब बात करें कि प्रिपरेशन करे या नहीं करे, तो भाई जाहिर सी बात है जब कंपटीशन पे फर्क पड़ने वाला ही नहीं है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बेझिझक होकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात तो दिमाग में आएगी भाई, जैसे पिछली बार 122 वैकेंसी थी, हाँ अब जैसे मान लो अप्रोक्सीमेट फॉर्म भरे जो है 30,000 आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में, तो क्या 30,000 का सिलेक्शन हुआ? अरे भाई आप कुछ भी कर लो ना, सिलेक्शन तो 122 का ही हुआ, 30,000 का तो नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या होगा, 36 पोस्ट है तो आप कुछ भी कर लो, सिलेक्शन तो भाई 36 स्टूडेंट का ही होगा। हाँ आप कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, आप कम पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जगह किसी और का सिलेक्शन होगा, आप ज्यादा पढ़ लोगे तो इस केस में किसी और की जगह आपका सिलेक्शन होगा। बात वही है ले देकर, उससे कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, तो तैयारी तो आपका करना ही चाहिए। अब एक सवाल मैं आपका और क्लियर कर देता हूं। देखो बाई चांस मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है लेकिन आपने तैयारी जमकर करी, तो क्या आपकी मेहनत जो आपने यहाँ पर करी है वो क्या वेस्ट हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, बिल्कुल भी नहीं होगी। रीजन क्या है कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना वो अच्छा खासा है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो बाकी की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा। आपको खुद को अच्छी तरह से पता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस में 3 लेवल यहाँ पर कवर होते हैं। एक तो होता है 11th 12th स्टैंडर्ड, है ना, एक होता है यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल और एक होता है पीजी लेवल है, पीजी लेवल का कुछ टॉपिक है। तो कुल मिलाकर ये सिलेबस इस तरह से है कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो जितने भी बाकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हैं, चाहे वो एमपी पीजीटी का हो गया या फिर झारखंड का, यूपी का या फिर जिस भी स्टेट का आप देखना चाहो, हाँ उन स्टेट का या फिर सेंट्रल लेवल के जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, DSSS हो गया एटसेट्रा, उन सब एग्जाम्स का लगभग 80% सिलेबस ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड कंप्लीट कर जाता है। मतलब कुल मिलाकर आपने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी तो बाकी एग्जाम की भी आपकी 80% तैयारी हो जाती है। तो इसका मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुल मिलाकर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ साथ आपकी आरपीसी की नहीं हो रही है, आपकी बाकी एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो रही है भाई। तो आपके अगर मान लो भाई आरपीसी में सीधी बात है 36 का सिलेक्शन होगा, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी और उसका गलती से अगर वो आरपीसी में रह भी गया तो उसका सिलेक्शन दूसरे में होगा क्योंकि उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यू है ना। इस बात को दिमाग में रखो। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैं हमारा ही एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर बताता हूँ। हमारे पास आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो ऑनलाइन कोर्स था उसमें जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, पेड कोर्स की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, हाँ उसमें से 122 टोटल पोस्ट थे और उसमें से 16 स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे पास से यहाँ से हुआ था ना। एक्चुअल नंबर आपको बता रहा हूँ जो हुआ है 16 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जिनका डाटा हमारे पास आया है।
आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में तो 122 ही सीट थी, 16 स्टूडेंट का यहां से सिलेक्शन निकला है। लेकिन हमारे पास जो एमपी पीजीटी का कोर्स है, अब एमपी पीजीटी का कोर्स में हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट एमपी वाले नहीं थे। रीजन क्या था? क्योंकि एमपी पीजीटी का कोर्स हमने काफी बाद में लॉन्च किया था, उसमें ज्यादा स्टूडेंट थे ही नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में थे, उनमें से ही कई स्टूडेंट ने एमपी पीजीटी का भी फॉर्म भरा था। ध्यान देना, एमपी पीजीटी का भी। और एमपी पीजीटी के एग्जाम में 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था, है ना। अब 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था ना, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट वो थे जिन्होंने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। देखो, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आपके आरपीसी के प्रिपरेशन से एमपी में सिलेक्शन हो गया, है ना। इसी तरह से और भी कई स्टूडेंट है जो आरपीसी के कोर्स से ही बाकी स्टेट के अंदर, जैसे यूपी का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, झारखंड का किया, आई थिंक समझ में, केवीएस का किया। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ। तो सीधी सीधी बात है कि ये प्रिपरेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। और बाई चांस सपोज करो कि आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रिपरेशन अच्छी करी, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता भैया, है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ही कोर्स लिया है, लेकिन उसी के बेसिस पर उनका जैसे जूनियर केमिस्ट्री में हो जाता है या बाकी जो वैकेंसी निकलती है उनमें हो जाता है, लेकिन उनका भाई सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। हमने तो क्या कि स्टूडेंट की देखो मेहनत बेकार नहीं जाए, स्टूडेंट की हेल्प करने के पर्पज से एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का पेड छोड़ो फ्री ऑनलाइन कोर्स तक लॉन्च कर रखा है भाई। ये वाला, ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, इसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर है, डिटेल वीडियो लेक्चर है, जिसमें आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर है ना। और इसमें लगभग सारा सिलेबस क्यों कवर हो रहा है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि ये जो हमारा पहले का पुराना बैच था, प्रीवियस बैच, वो जो प्रीवियस पेड बैच था, उसी का कंटेंट इसके अंदर हमने डाला हुआ है। बस ये क्या होगा, पिछला बैच था, क्योंकि लेटेस्ट जो बैच है उसके अंदर तो हमने नया कंटेंट बना दिया ना, तो ऐसे केस में पुराना कंटेंट हमने इसके अंदर डाल दिया, ताकि उन स्टूडेंट की जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन स्टूडेंट के यहाँ पर हेल्प हो सके। तो भाई तैयारी आपको जरूर करनी। मैं ये नहीं करा कि कोई पेड कोर्स लेकर आप तैयारी करो, अरे आप सेल्फ स्टडी कर लो, आप बुक से कर लो, या फिर एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस फ्री कोर्स से ही तैयारी कर लो। इसको ज्वाइन करने के लिए तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, आप इसी से तैयारी कर लो। लेकिन तैयारी आपको जरूर करनी, केमिस्ट्री जरूर स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन होने के चांस बन जाए। अरे हमने तो पेड कोर्स की प्राइस भी नाम मात्र की रखी हुई है ना। मैं आपको थोड़ा सा पेड कोर्स का बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर पेड कोर्स की भी बात करोगे तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का जो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी, टेस्ट सीरीज भी, क्वेश्चन बैंक भी, उसकी प्राइस भी हमने तो मात्र 3499 रखे, ताकि स्टूडेंट के कोई समस्या नहीं, इजीली ज्वाइन कर सके। और दिवाली ऑफर में तो आपको ये 3499 की जगह मात्र 2274 रुपए का दिया जा रहा है ना। लेकिन ध्यान देना, 2274 परमानेंट प्राइस नहीं है, तो दिवाली ऑफर में है, बाद में प्राइस 3499 इसकी रहने वाले। अब मैं यहां पर ये भी नहीं कह रहा, अच्छा इसकी जो वैलिडिटी होगी ना वो एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स आपके पास रहेगा। बाकी कोर्स की जानकारी के लिए तो आप कॉल कर लेना, यहाँ पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर चलो पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, आप प्रिपरेशन जरूर करना, चाहे इस फ्री कोर्स से कर लो या पेड कोर्स आप ले लो, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर लो, या कहीं से भी कर लो। प्रिपरेशन आपको जरूर करने, प्रिपरेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात करें भाई एग्जाम कब तक हो सकता है, तो यहाँ पर ये मान लो कि आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपको पता है 4 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। तो सीधी सीधी बात है, आपको लगभग यहाँ पर जो ओवरऑल टाइम मिलेगा, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 5 से 6 महीने का मिनिमम टाइम मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास भाई 5 से 6 महीने का समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है ना। अब बात यहां पर करें कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितना समय देना चाहिए। भाई देखो, 2 तरह के कैंडिडेट हो गए, एक तो हो गया रिपीटर्स, एक हो गया फ्रेशर। रिपीटर्स कौन से स्टूडेंट हो गए, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, अब इस एग्जाम को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इस तरह से देंगे, है ना। तो वो रिपीटर्स हो गए। देखो रिपीटर्स के लिए कंटेंट नया नहीं होता, रीजन क्या है कि लगभग उन्होंने सारा सिलेबस पहले से कवर किया होता है। देखो रिपीटर्स में मैं केवल उन स्टूडेंट को काउंट करता हूं जिनकी प्रिपरेशन पहले अच्छी थी। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी ना, जिन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए पहले फॉर्म भर दिया था, वो करने के लिए रिपीटर्स होते हैं। हकीकत ये है कि वो प्रेशर ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा बहुत करने से, ठीक है ना। तो कुल मिला के रिपीटर्स जिनकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है, उनको तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, उनको भैया पूरे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करना है जल्दी से जल्दी, है ना।
जल्दी से रिवाइज करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कोई लाइव क्लासेज वगैरह के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें तो पूरा टाइम जाता है आपका, बर्बाद हो जाता है ना। आपको जल्दी से कोर्स को कवर करना है और जल्दी से कोर्स को कवर करके फटाफट आपको मेन फोकस भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस पर यहाँ पर करना है। किस पर करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करोगे तो कुल मिलाकर आपके लिए 3 महीने, लगभग 3 महीने यहाँ पर सफिशिएंट होगा। 3 महीने में आप सिलेबस कवर कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, और बाकी समय में फिर आपको एक बार पूरा रिवीजन करने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, इस प्रैक्टिस को और अच्छे से बढ़ा देना है ताकि सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए, है ना। अब जो स्टूडेंट प्रेशर है उनको भाई सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। तो लगभग प्रेशर्स को सिलेबस कवर करने में मिनिमम टू मिनिमम या मेरे को लगभग 6 महीने का समय लग जाता है, 6 महीने का। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छे से आप 5 महीने के अंदर अंदर सिलेबस को कवर कर लोगे, और थोड़े वीक है तो उस कंडीशन में आप 6-7 महीने तक सिलेबस में कवर कर सकते हो। बाकी जब एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो एक्चुअल डेट क्या आती है उसके बेसिस पर आप फिर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। हालांकि स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो हम जल्दी ही यहाँ पर डालेंगे यूट्यूब चैनल पर, और उसके अंदर पूरा एक 5-6 महीने का प्लान बनाकर आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा, आपके लिए दे दिया जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और जब फाइनल कैलेंडर जारी होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें 19-20 चेंज करके आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं ना। तो बहुत ही जल्दी आपके सामने ये वीडियो लाया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर न्यू अनाउंसमेंट के बारे में। तो देखो ध्यान देना, स्टूडेंट चाहे वो एच गुड क्लासेज के पेड कोर्स के स्टूडेंट हो या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स अपनी स्टडी को कर रहे हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जो घर पर ही किसी बुक वगैरह से स्टडी कर रहे हो, या फिर कहीं से भी किसी दूसरी इंस्टीट्यूट से स्टडी कर रहे हो। भाई कोई सा भी स्टूडेंट है, हमारे लिए देखो सब बराबर है, इस मामले में हम भेदभाव नहीं करते। तो हर स्टूडेंट की जो कुल मिलाकर फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट है आरपीसी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, इसके लिए हम यूट्यूब चैनल पर एक फ्री रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट करने वाले दिवाली के बाद, है ना। ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपके लिए इसका पूरा का पूरा प्लान दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस सीक्वेंस में यहाँ पर कंटेंट आने वाला है। अब रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर क्या आने वाला है, देखो रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर किसी चैप्टर का डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर इसमें अंदर आ रहा है, देखो वो सब नहीं आएंगे। उसके लिए आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर चाहो तो फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना, है ना। आप छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो तो पेड कोर्स पर जा सकते हो, या फिर आप बुक्स वगैरह से स्टडी कर सकते हो, या फिर आप जहां से भी स्टडी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा कि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स हमने उठा ली या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा ली, तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार कैसे क्वेश्चन आए थे, उनको किस तरह से आपको सोल्व करना है, सो ट्रिक क्या रहेगी। तो हर चैप्टर की लगभग 1-2 या मैक्सिमम 3 क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे ना। 1 हो सकते, 2 हो सकते हैं, 3 कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लास, है ना, जिसके अंदर पूरे बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। इस तरह से सीरीज चलेगी और इसका अनाउंसमेंट दिवाली के बाद बहुत जल्दी हो जाएगा, पूरा प्लान आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती या ज्यादा आती, अच्छे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं उनका सिलेक्शन होता ही होता है। एक वैकेंसी में नहीं होता दूसरी में होगा, है ना, होगा जरूर है। इसलिए आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, आपका सब्जेक्ट कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दिमाग केवल उनका खराब होता है, समय केवल उनका बर्बाद होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, जो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते, है ना। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।